सीनियर सियासतदान और तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक क्या फ़ौज के रवायती किरदार में कोई बड़ी जोरी तब्दीली वाक़या हो गई है या तेज़ी से तश्कील पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका हतमी जवाब मिलने में कुछ वक्त लगेगा। अलबत्ता ये तय है 9 मई के वाक़यात ने फ़ौज को झंझोड़ कर रख दिया है। दुश्मन के अज़ाइम पर नज़र रखते हुए जंगी चालने सोचने, वार गेम्स खेलने, तजिया और तहकीक का मौसर निज़ाम रखने और एजेंसियों की तेज़ निगाही के बावजूद फ़ौज 9 मई के योम सियाह की पेशबीनी ना कर सकी। कर भी कैसे सकती थी? ऐसी गलत करी तो तब भी ना हुई जब ढाका डूब रहा था, जनरल लियाज़ी जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल रहा था और माल गाड़ियों में लदे कैदी भारत के बंदी खानों को जा रहे थे। याह्या खान इस अजीमत की अलामत था और लोगों की आंखों में खून उतर आया था। लेकिन गैज़ व गज़ब की इस अलाव ने भी फ़ौज से निस्बत रखने वाली अलामतों का रुख ना किया। सो आम पाकिस्तानियों की तरह फ़ौज के वहम गुमान में ना था कि इमरान खान के फ़दाईन को ज़ेनी गुस्ल दिया जा चुका है और चंद घंटों के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान इनकी मुतअफ़्फ़न गलाज़तों में लिथड़ जाएगा। फ़ौज अभी तक इस गहरे ज़ख्म की चारागरी की सबीलें सोच रही है। उधर बरसों की मुशक्क़त से काश की गई सियासी अबतरी और अदम इस्तेकाम की फसल भी पक कर जवान हो चुकी है। इक़्तिसादी ज़ब-ओ-हाली तशवीशनाक मंतकी अंजाम में दाखिल हो चुकी है। माहिरीन बता रहे हैं इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब हैं, जबकि इस साल के आखिर तक हमें पूरे $4.25 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। जनरल बाजवा के 6 साला दौर ने पिछली कई दहाइयों की कसर निकाल दी। ये बज़ाहिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की गर्मजोशी का अरसा था जिसे एक पेज का दिलकश नाम दिया गया, लेकिन अमलन ये सीधा इमरान बाजवा गठजोड़ साबित हुआ। इस इश्तराक का मंशूर बड़ा सीधा साधा था। मैं तुम्हारे हरीफों का नतका बंद किए रखूँगा, तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे चुनूँगा, तुम्हारी नंबर गेम पूरी रखूँगा, तुम सिर्फ मुझे तोसी दिए चले जाओ। ये अक़द सहूलत उस वक्त तक चलता रहा जब तक सांझे की हंडिया बीच चुराए के फूट नहीं गई। तब तक पाकिस्तान इक़्तिसादी बदहाली की गहरी खाई में लुढ़क चुका था। पाकिस्तान को बोरानों की चिता में झोंकने के बाद भी डॉक्ट्राइन फ़लसफ़ा चैन से ना बैठा। फितनागरों ने बहुत पेचोताब खाए कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकर्री का रास्ता रोका जाए, लेकिन बात ना बनी इस लश्कर के सालार के तौर पर। इमरान खान की रावलपिंडी पर यलगार भी बेनतीजा रही। तकर्री के साथ 8 माह तक नए सपा सलार ने इंतहाई तहम्मुल और खामोशी के साथ माजी व हाल पर निगाह डाली, तस्वीर, तकरीर और तशहीर के आशोब का शिकार हुए बगैर। नए हालात के तनाजुर में फ़ौज के मतवाज़न मगर ठोस नतीजा किरदार के खदोखाल तराशे मजबूती से कदम जमाने में सैयद आसिम मुनीर को शायद कुछ और वक्त लग जाता, लेकिन 9 मई ने सब कुछ उलट पलट दिया। सोची समझी बगावत नाकाम हो गई, लेकिन सैयद आसिम मुनीर की कुव्वत, गिरफ्त और असर आफरीनी को कई गुना बढ़ा गई। सरकशों की सरकोबी आसान हो गई और एक दहाई पर मुहित तकरीब के एजेंडे का रुख तामीर और इस्लाह अहवाल की तरफ मोड़ना सहल हो गया। माजी के तलख और बेनंगो नाम तजर्बात के बाद अगर फ़ौज ने जान लिया है कि कौमी सलामती महज हथियारों से नहीं, मजबूत कौमी मईशत से जुड़ी और मजबूत मईशत का इन्हिसार सियासी इस्तेकाम पर है, तो उसे नहायत मुस्बत पेशरफ्त ख्याल करना चाहिए। PDM की हुकूमत में तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र सियासी जमातें शामिल हैं। PTI इससे बाहर है जो बरमुदा तकून तक पहुँच चुकी है। वो 9 मई से पहले भी पाकिस्तानी मफादात को ज़ाती अगराज़ पर कुर्बान कर चुकी थी। उसने IMF मुआहदा सबूताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। किराए पर ली गई उसकी लॉबिंग फर्म्स आज भी नगरी नगरी वही राग अलाप रही हैं जो भारतीय सफारत खाने बरसों से अलाप रहे हैं। सो उसे अपने हाल पर छोड़ते हुए सरमायाकारी कौंसिल को अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद के लिए इस अमल के तमाम मुतल्लिकीन बिलखसूस ब्यूरोक्रेसी को नई फ़िक्र देना होगी। इस ज़मन में हमारी अदालतों ने भी नहायत मनफी किरदार अदा किया। मुनसिफिन खुद मामला को बताना होगा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम खाएं। इस ज़िमन में सारी कानून साजी भी होनी चाहिए। यह सब कुछ उसी वक्त होगा जब सैयद आसिम मुनीर और उनके रुफ़का की यह सोच मुस्तकिल तौर पर इदारा जाती पॉलिसी में ढल जाएगी और हर जमहूरी हुकूमत दिलजमी से इस पर कारबंद रहेगी। अगर 7 दहाइयों बाद हमारी फ़ौज की सोच में ये जोरी तब्दीली आ गई है तो इसे हमारंग बोरानों में मुब्तला पाकिस्तान की खुशबख्ती ख्याल करना चाहिए। सैयद आसिम मुनीर अपने इस इनकलाबी इक़दाम के बायस देर तक याद रखे जाएंगे। कोई शख्स ना मार्शल लॉ के सबब तारीख के रोशन और आग का हिस्सा बनता है और ना हुकूमतों की गर्दन दबोच कर मुद्दत मुलाजमत में तोसी हासिल कर लेने से। तारीख उन्हें पान के पीक की तरह
اگلدان میں پھینک دیتی ہے۔ 7 دہائیوں میں فوج نے رنگا رنگ تجربات کر لیے۔ براہ راست مارشل لا 58(2)B سے مسلح ایوان صدر کے ذریعے حکومتوں کی توڑ پھوڑ، انتخابی عمل میں مداخلت سے مطلوبہ نتائج کا حصول، عدالتوں کے ذریعے نامطلوب وزراء اعظم کی بے دخلی، من پسند داخلی اور خارجی ترجیحات کے لیے ریاست کے متوازی یا بالائے ریاست کردار، آرمی چیف کے شکوہ و جلال کو منتخب وزیر اعظم سے دو چاند رکھنا، قومی حکمت کار کے حوالے سے اپنی ڈاکٹرائن جاری رکھنا، یہ سب کچھ آخر کار ہمہ گیر سیاسی عدم استحکام، معاشی بربادی اور معاشی انتشار پر ختم ہوا۔ گزشتہ 1 دہائی میں بے سمت اور بے حکمت مداخلت ساری حدیں پھلانگ چکی تھی۔